हेलो गाइस, कैसे हो? सबके सब मजे में हो? आप सभी का एशियन सैनिक एंड मिलिट्री डिफेंस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एवरेज की। क्लास जो रहेगी अपनी, वो एकदम जीरो टू हीरो लेवल की क्लास रहेगी। तो बिना टाइम गवाए बिना जल्दी से आ जाइए और कमेंट करके एक बार ये बता दीजिएगा कि स्क्रीन और आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो तो दोस्तों, बात करते हैं टॉपिक की, एवरेज की। कौन से टॉपिक की बात करते हैं अपन? एवरेज। ध्यान से देखना है कि एवरेज होता क्या है, कहां एवरेज निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, एग्जाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन किए जाते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी करेंगे अपन यहां पे आज। देखो, बात करें एवरेज। एवरेज देखो, एवरेज जो रहेगा अपने पास, एवरेज क्या रहेगा? एवरेज क्या रहेगा? देखो, सब जानते हो कि यार जब भी मेरे को यहां से एवरेज निकालना होता है, क्या निकालना होता है? एवरेज निकालना होता है। तो पुरानी रटी फटी बातें होती हैं अपने पास यहां से, कि आप यूज करते हो कि सर मैं मेरे पास सम ऑफ आइटम्स आ रहे हैं, उसको नंबर ऑफ आइटम से मैं डिवाइड कर दूं, मेरे पास क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। क्या आ जाता है? एवरेज। कुछ ऐसा ही कहोगे आप कि यदि आपको यहां से एवरेज चाहिए, क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि एवरेज जो इक्वल रहेगा अपने पास है, वो क्या रहेगा? सम ऑफ आइटम्स, सम ऑफ आइटम्स अपॉन क्या कहोगे बाबू आप? नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स। कुछ ऐसा ही कहोगे कि यार मेरे को एवरेज निकालना है। क्या कहा मैंने? कि सम ऑफ आइटम्स अपॉन क्या कहूंगा मैं? नंबर ऑफ आइटम। जैसे आइए देखो, इधर देखो, जैसे मैं किसी भी एग्जाम्पल की यहां से मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको ये कहा कि डाटा दे रखे आपको, देखो कितना 60, डाटा दे रखा आपको 48, यहां से दे दिया मैंने 42, यहां से दे दिया मैंने 54, यहां से दे दिया मैंने आपको 55। इस तरह से आपको डाटा दे रखे हैं। आपको पूछा जा रहा है कि यार यहां से मेरे पास जो एवरेज आएगा, यहां से जो एवरेज आएगा इन नंबर्स का, मेरे पास जो एवरेज रहेगा वो एवरेज क्या रहेगा? तो आप कहोगे सर मैं यहां से करूंगा कि सम ऑफ आइटम्स करूंगा। क्या करूंगा मैं? सम ऑफ आइटम्स करूंगा। फिर मैं डिवाइड करूंगा इसको किससे? नंबर ऑफ आइटम से। किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ आइटम से। तो सबके सब इस तरह से प्लस करोगे आप कि सर 60 प्लस 48 प्लस कितना 42 और फिर कितना 54, फिर कितना 55, फिर कितना 55। अब डिवाइड कितने से कर रहे हो बाबू आप यहां से? कि नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम कितना दे रखा है बाबू आप? तो आप कहोगे सर मेरे को नंबर ऑफ आइटम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। सॉरी, 5th दे रखा है। कितना दे रखा है? 5th। अब आप एक कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से देखो, इधर देखना एक बार कि 60 को 5 से काट देते हैं। अरे कैसे कटेगा नालायक को? यह आपके सामने जो आ रहा है ये किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। कहने का मतलब ऐड हो रहा है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मैं इन सबको क्या करूं यार? ऐड करूं। सबको क्या करूं मैं? ऐड। तो देखो 0 प्लस 8 कितना होता है? 8। 8 प्लस 2 कितना होता है? 10। 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14। 14 प्लस 5 कितना होता है? 19। आप कहोगे सर मेरे पास कैरी का जो आया वो कितना आया? 1 आया। तो देखो 6 प्लस 4 कितना? 10। 10 प्लस 4 कितना? 14। 14 प्लस 5 कितना होता है बाबू? 19। 19 प्लस 5 कितना होता है? 24। और 24 प्लस 1 कितना होता है? 25। कितना आया? 25। आप कहोगे सर सम ऑफ आइटम जो आ चुका है मेरे पास वो कितना आ चुका है? 259। कितना आ चुका है? 259। और इसको डिवाइड करूंगा। अब इसको डिवाइड करूंगा मैं नंबर ऑफ आइटम से। किससे डिवाइड करूंगा मैं? नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करूं। देन मैं यहां से ये कहूंगा कि 5 5 जा कितना होता है? 25 होता है। कितना आता है? 25। रिमाइंडर कितना बचा? 0। ऊपर से किसको लिया? 9 को। 9 5 से कितनी बार डिवाइड होता है बाबू? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो आप कहोगे सर मेरे पास जो यहां से जो एवरेज आएगा इनका, वो एवरेज कितना आएगा मेरे पास? करेक्ट जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा मेरे पास? है 51.8। कितना आएगा? 51.8। लेकिन यार ये वाला जो मेथड है आप लोग यूज करते आ रहे हो, देखो इसमें आप प्लस कर रहे हो फिर डिवाइड कर, तो सीधी सी बात है, टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है? टाइम। लेकिन टाइम को बचाने के लिए, इधर देखना, टाइम को बचाने के लिए आपको करना कैसे एवरेज? आपको यहां से एवरेज फाइंड कैसे करना है वो चीज देखनी है आपको। देखो नंबर जो दे रखे हैं आपको, वो नंबर क्या दे रखे हैं एक बार? कि 60 दे रखा है, 48 दे रखा है, 42 दे रखा है, 54 दे रखा है, 55 दे रखा है। चलो इसी तरह से जैसे मैं एक नंबर और ले रहा हूं आपके सामने। जैसे मैंने नंबर ले लिया 42, 46, 52 और 47। एक नंबर ले लिया मैंने 53।
आपको क्या फाइंड करना है, इसका एवरेज फाइंड करना है। आपको ये नहीं करना है कि यार मैं सबसे पहले इन सब का क्या करूं, सम करूं, सम करने के बाद मैं किससे डिवाइड करूं, नंबर ऑफ आइटम से मैं इसको डिवाइड करूं। अरे नहीं करना है ऐसा, ऐसा छोड़ दो। देखो इधर देखो करना कैसे, वो चीज देखो। आप देखो जब भी आपको यहां से एवरेज निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एवरेज। तो आप एक काम कीजिए यार, आप एक काम कीजिए, यहां से आप ये बोल दो कि सर मेरे पास थोड़ी देर के लिए, सर थोड़ी देर के लिए मैं यहां से एक एवरेज मान लेता हूं, मैं यहां से एक एवरेज मान लेता हूं। आपकी इच्छा अनुसार है, आपकी इच्छा अनुसार आप एवरेज कुछ भी मान लो। बाबू मैंने यहां से जो एवरेज मान लिया है वो कितना मान लिया मैंने, 50 मान लिया। एवरेज कितना मान लिया मैंने यहां से, 50। देखना गौर से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूं। यहां से मैं ये कहूंगा कि यार मेरे पास जो एवरेज जो मैंने माना है यहां पे एवरेज, वो एवरेज कितना माना है मैंने, यहां से 50 माना है। कितना माना है, 50। अब आ जाइए, देखो इन नंबर्स पे गौर कीजिए, एक बार इन नंबर्स पे गौर कीजिए। मैं यहां से ये कहूंगा कि यार ये 42 जो है, ये 42 जो है, ये 42 जो है अपने पास, ये जो मैंने एवरेज माना है, इस एवरेज से कितना कम हो रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो -8 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, माइनस का 8। इधर देखो ये कितना कम हो रहा है बाबू, -4 कम हो रहा है, तो -4 लिख दीजिए। 52 है, ये 2 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या लिख दीजिए आप, +2 लिख दीजिए। 47 जो है ये क्या हो रहा है बाबू, -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, तो आप कर दीजिए -3 कर दीजिए। 53 जो है इसके लिए आप कहोगे सर +3 हो रहा है, तो +3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, +3। अब आप यहां से निकालिए इसका नेट डेविएशन। क्या निकालिए, यहां से नेट डेविएशन निकालोगे तो आप कहोगे सर +3 -3 तो कैंसिल आउट, +3 -3 कैंसिल आउट। अब देखो -8 और -4 कितना होता है बाबू, -12 होता है। -12 और +2 कितना होता है, तो आप कहोगे सर -12 +2 जो होता है मेरे पास वो कितना होता है, -10 होता है। कितना होता है मेरे पास, -10। आप कहोगे सर नंबर ऑफ आइटम जो है मेरे पास, नंबर ऑफ आइटम जो है मेरे पास है, वो नंबर ऑफ आइटम कितना है मेरे पास, 5 दे रखा है। तो मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा, देन मेरे पास रिजल्ट कितना है, यहाँ पे -2 है। आपने एवरेज कितना मान रखा था बाबू, आप कहोगे सर एवरेज मैंने 50 मान रखा था, 50 मान रखा था। कुछ नहीं करना बाबू, आपको कुछ नहीं करना। ये जो रिजल्ट आया ना आपके सामने, जो नेट डेविएशन आ रहा है आपके सामने, वो इस जो आप एवरेज जो मान रहे थे उसमें से लेस कर दीजिए। देन आपके सामने जो करेक्ट एवरेज जो आ जाएगा, करेक्ट जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। जैसे इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूं कि आपके पास नंबर दे रखा है 76, एक नंबर दे दिया मैंने आपको 72, एक नंबर दे दिया मैंने यहां से 78, एक नंबर दे दिया मैंने आपको 82 और एक नंबर दे दिया मैंने 88। नंबर क्या दे दिया मैंने, 88। देन यहां से मेरे पास जो एवरेज रहेगा वो एवरेज क्या होगा। तो आप थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए यहां से एवरेज मान लो। आप एवरेज कुछ भी मान सकते हो, आप एवरेज 76 भी मान सकते हो, आप एवरेज 72 भी मान सकते हो, आप एवरेज 78 भी मान सकते हो। लेकिन मैं आपके सामने यहां से जो एवरेज मान रहा हूं, यहां से जो एवरेज मान रहा हूं वो एवरेज एक बार मैं यहां से 80 मान लेता हूं। देखो एवरेज इस तरह से मानो ताकि अपन आराम से माइनस भी कर सके, प्लस भी कर सके। क्या कर सके, माइनस भी कर सके और प्लस भी आसानी से कर सके। इस तरह का डाटा माना कीजिए आप। तो आपने एवरेज जो है, ये एवरेज थोड़ी देर के लिए एवरेज जो मान लिया आपने, वो एवरेज कितना मान लिया बाबू आपने यहां से 80 मान लिया। एवरेज कितना मान लिया, 80। अब क्या कहोगे आप कि ये 76 जो है, ये 76 जो है इस वाले एवरेज से कितना कम हो रहा है बाबू, 4 कम हो रहा है। तो -4 लिख दीजिएगा। ये देखो कितना कम, -8 है। ये कितना कम है, -2 है। ये क्या हो रहा है बाबू, +2 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। क्या हो रहा है, +8। नेट डेविएशन निकाल रहे हो, देन आप कहोगे सर +8 -8 कैंसिल आउट, +2 -2 कैंसिल आउट। मेरे पास बचा क्या, -4 बच रहा है। क्या बच रहा है, -4। करना क्या आपको, इस -4 को डिवाइड कर देना बाबू नंबर ऑफ आइटम से। नंबर ऑफ आइटम कितने अपने पास, 5 है। कितने हैं, 5। देन आप इसको यहां से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा बाबू, -0.8 आएगा। क्या आएगा, -0.8। कर क्या देना आपको कि जो आपने एवरेज माना था, उसमें से क्या कर देना आपको, माइनस कर देना है। क्यों कर देना माइनस, क्योंकि मेरे पास जो नेट डेविएशन आ रहा है वो किसका आ रहा है बाबू, माइनस का आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस का। तो मैं 80 में से -0.8 करूं, 80 में से -0.8
माइनस करूं यहां से तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा बाबू, वो रिजल्ट कितना आ जाएगा यहां से 79.2 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा 79.2। तो आप कहोगे सर यहां से मेरे पास जो एवरेज आ जाएगा वो एवरेज राइट, जो एवरेज करेक्ट जो एवरेज रहेगा अपने पास वो कितना रहेगा 79.2 रहेगा। कितना रहेगा 79.2। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? अरे बोल दो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? चलो एक और एग्जांपल के लिए अपन प्रैक्टिस करते हैं। इधर देखना एक बार, यदि मैं आपको ये कहूं कि नंबर दे दिया आपको, जैसे थोड़े से बड़े नंबर ले लेते हैं, ये लो 146 दे रखा है। कितना दे रखा है 146। एक नंबर दे दिया मैंने 152, एक नंबर दे दिया मैंने 147, एक नंबर दे दिया मैंने यहां से 151 और एक नंबर दे दिया मैंने आपको यहां से 154। नंबर क्या दे दिया 154। क्या निकालना आपको यहां से एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एवरेज। कैसे फाइंड करोगे? तो आप कहोगे सर मैं थोड़ी देर के लिए एक बार कुछ भी एवरेज मान लेता हूं। यहां देखो पूरे के पूरे जो डाटा है 140 से लेके 160 के बीच में आ रहे, मिड आ रहे, तो यहां से मिड आप एवरेज मान लो एक बार। आप कहोगे सर थोड़ी देर के लिए मैंने लेट्स कर लिया यहां से कि मेरे पास जो एवरेज है, मेरे पास जो एवरेज है वो एवरेज 150 है। एवरेज जो है मेरे पास है, एवरेज जो है मेरे पास वो एवरेज कितना मान लिया मैंने यहां से 150 मान लिया। एवरेज कितना मान लिया 150। चलो तो देखो, तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि यार ये 146 जो है, ये 146 जो है इस करेक्ट कहने का मतलब आपने जो सपोज किया है, जो एवरेज सपोज किया आपने, जो माना है एवरेज, उससे कितना कम हो रहा है। तो आप कहोगे सर माइनस का 4। कितना कम हो रहा है -4। ये देखो कितना ज्यादा हो रहा है अपने पास, तो आप कहोगे सर +2। ये देखो क्या हो रहा है इसमें -3 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +4 हो रहा है। क्या हो रहा है +4। तो इधर देखो आप कहोगे सर +4 -4 कैंसिल आउट, +2 +1 कितना होता है +3 होता है, और +3 और -3 कैंसिल आउट। रिजल्ट क्या बचा 0। डिवाइड कितने से करना है 5 से। 0/5 कितना होता है बाबू 0। तो आप कहोगे सर करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा मेरे पास 150 आ जाएगा। करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा यहां से 150। चलो इसी तरह से आप लोग भी एक क्वेश्चन बनाएगा यहां से। जैसे मैंने आपको ये दे दिया कि कोई क्रिकेट इनिंग दे रही है आपके सामने। क्या दे रखी है कोई क्रिकेट इनिंग दे रखी है जिसमें एक बैट्समैन आता है आपके सामने। एक क्रिकेट इनिंग है जिसमें आपके सामने एक बैट्समैन आता है, वह पहली पारी खेलता है, फर्स्ट इनिंग खेलता है, और फर्स्ट इनिंग में वह 46 रन बना के आउट हो जाता है। वह 46 रन बना के आउट हो जाता है। सेकंड इनिंग आती है उसकी सेकंड इनिंग आती है और वह 56 रन बना के फिर से क्या हो जाता है बाबू आउट हो जाता है। 56 रन बना के फिर से क्या हो जाता है आउट। थर्ड जैसी पारी आती है, थर्ड उसकी जैसे पारी आती है तो वह 41 रन बना के आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो पारी आती है उसमें वह 59 रन बना के आउट हो जाता है। कितने रन बना के आउट हो जाता है 59 रन बना के आउट हो जाता है। यहां से अगली जो पारी आ रही है उसमें रन बना रहा है बाबू वो 2 रन पे नाबाद रहता है। कहने का मतलब नॉट आउट रहता है। वो कितने रन पे नॉट आउट रह रहा है 2 रन पर। अब देखो उस वाले मेथड की मैंने आपको अभी जो नेट डेविएशन जो मेथड सिखाया था अभी, मतलब उसका सिखाने का मकसद क्या था अपना। अरे उसका सिखाने का मकसद क्या था अपना, मतलब उसको सिखाने का मकसद अपना ये था कि यार यदि अपन इतने इतने बड़े बड़े डाटा को अपन सोल्व कर रहे हैं उससे अच्छा है ना डाटा को अपन क्या बना ले यार शॉर्ट बना ले, जिससे अपने पास समय की भी बचत होगी। क्या होगी समय की बचत भी होगी। लेकिन आपके सामने इस वाले डाटा को देखोगे आप कि 46 56 41 आ रहा है, 59 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2। तो आप इन नंबर्स के साथ में इस नंबर का गैप देखो यार काफी ज्यादा गैप हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप लगाइए कौन सा, आप कहोगे सर एवरेज। सर एवरेज निकालना है तो एवरेज जो रहेगा अपने पास है वो क्या रहेगा यहां से कि सम ऑफ आइटम्स अपोन में क्या कहोगे आप नंबर ऑफ आइटम्स। अपोन में क्या कहोगे आप नंबर ऑफ आइटम्स। चलो तो देखो इधर आप कहोगे सर सम ऑफ आइटम्स। तो यहां देखो एक पारी में वो क्या हो रहा है नोट आउट हो रहा है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ यार वो पारी में नोट आउट हो रहा है इसका मतलब ये वाली जो पारी है ये वाली जो इनिंग है इसकी क्या ये खत्म हो गई क्या।
अधिकतर टीचर आपको ऐसे मिलेंगे, अधिकतर स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि वो कहेंगे कि हाँ भाई ये नॉट आउट है लेकिन इनिंग तो खत्म ही हो गई। अरे इनिंग कहां खत्म हो गई बाबू, अरे ये तो नॉट आउट गया ना, क्या गया ये नॉट आउट, तो नॉट आउट गया है, इसका मतलब इसकी जो इनिंग है, इसकी जो इनिंग है वो आगे। अब यदि आप एवरेज निकाल रहे हो, यदि आप एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज के अकॉर्डिंग अपन बात करें ना तो इसकी जो ये इनिंग है ये खत्म नहीं हुई अभी तक, ये इनिंग क्या नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, ये इनिंग अभी भी इसकी क्या है, स्टार्ट है, इनिंग अभी भी क्या है, स्टार्ट। तो आप ये कहोगे सर कि जब भी मेरे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्रिकेट इनिंग से संबंधित मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और उसमें कोई भी प्लेयर यदि मेरे पास यहां से नॉट आउट होके जा रहा है, क्या होके जा रहा है, नॉट आउट होके जा रहा है, देन आप हमेशा ध्यान रखिए उसको सम ऑफ आइटम्स में तो इंक्लूड करोगे आप, किसमें इंक्लूड करोगे, सम ऑफ आइटम्स जो रहेगा अपने पास उसमें तो इंक्लूड करोगे आप उसको, लेकिन किसमें इंक्लूड नहीं करोगे बाबू, आप नंबर ऑफ आइटम में इंक्लूड नहीं करोगे। जैसे देखो इधर देखो अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर 46 प्लस 56 प्लस 41 प्लस 59 प्लस कितना 2, देखो कितना हो रहा है कि 6 प्लस 6 कितना होता है 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13 होता है, 13 प्लस 9 कितना होता है 22 होता है, 22 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4। कैरी का जो आया अपने पास वो कितना आया 2 आया, कैरी का कितना आया अपने पास 2। देखो 4 प्लस 5 कितना होता है 9 होता है, 4 प्लस 5 कितना होता है 9, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 होता है, 13 प्लस 5 कितना होता है 18 होता है, और 18 प्लस कैरी वाला 2 जो रहेगा अपने पास है वो कितना हो जाएगा अपने पास 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो आप कहोगे सर सम ऑफ आइटम्स, कहने का मतलब उसके जो टोटल जो रन आ रहे हैं अपने पास, टोटल जो रन बने उसके, वो टोटल रन कितने बने 204। लेकिन ध्यान रखिए बाबू, यहां से ध्यान रखिए, यहां से यहां आपको 5 से डिवाइड नहीं करना है, यहां आपको 5 से डिवाइड नहीं करना है। क्यों डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो इनिंग है ये आपके सामने खत्म नहीं हुई है, तो खत्म जितनी इनिंग खत्म हो चुकी है उतने से क्या कर दो बाबू डिवाइड कर दो, तो कितनी इनिंग जो है ये खत्म हो चुकी है, तो आप कहोगे सर 4 इनिंग मेरे पास यहां से खत्म हो चुकी है, तो यहां से मैं 4 से डिवाइड करूंगा, देन इस बैट्समैन का जो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि एवरेज जो रन रेट आएगी इस प्लेयर की वो कितनी आएगी अपने पास 51 आएगी, कितनी आएगी 51। कोई डाउट इस तरह के क्वेश्चनों में बना पाओगे आराम से, उम्मीद करता हूं कि बना पाओगे आराम से यहां से। चलो देखो एक अच्छी सी बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, यदि आपके सामने इस तरह से दे रखा है कि रूट ए इंटू रूट बी दे रखा है, टॉपिक से थोड़ी सी हटके बात है, ध्यान में आ रहा है तो बता देता हूं यहां से कि रूट ए इंटू रूट बी, देन जो रिजल्ट आता है अपने पास वो क्या आता है रूट ए बी आता है, कितना आता है रूट ए बी। यदि मैं आपको ये कहूं कि रूट ऑफ माइनस ए दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको रूट बी से करनी है, देन जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर रूट माइनस का ए बी। यदि मैं यहां से ये कहूं कि रूट ए दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मेरे को रूट ऑफ माइनस बी से मल्टीप्लाई करनी है, देन यहां से जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो भी क्या आएगा रूट ऑफ माइनस ए बी। लेकिन बाबू यहां से यदि आपको ये दे रखा है रूट ऑफ माइनस ए इंटू रूट ऑफ माइनस का बी दे रखा है, यहां से जो रिजल्ट रहेगा अपने पास वो क्या रहेगा, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि यहां से सीधा सीधा आंसर देते हैं कि सर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, रिजल्ट आ गया मेरे पास ए बी, रिजल्ट क्या आ गया ए बी। लेकिन ये गलत है बाबू, ये गलत है। यहां से क्यों गलत है, इधर देखो ये वैल्यू देखो एक बार, रूट ऑफ माइनस ए दे रखा है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर दे रखा है, कौन सा नंबर दे रखा है इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर की मैं बात करूं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि रूट ए इंटू कितना रूट ऑफ माइनस 1, कि रूट ए की मल्टीप्लाई रूट ऑफ माइनस 1 से करते हो, देन आपके सामने जो रिजल्ट आएगा यही आएगा। इसी तरह से इसको बोल दो कि रूट बी इंटू क्या रूट ऑफ माइनस 1। आप कहोगे सर रूट ए रूट बी, रूट ए रूट बी, रिजल्ट क्या आता है मेरे पास है ए बी आता है, क्या आता है रिजल्ट जो रहेगा अपने पास वो क्या रहेगा ए बी। लेकिन यार इधर देखो आप एक बार, आपको क्या दे रखा है यहां से, आप कहोगे सर रूट ऑफ माइनस 1 रूट ऑफ माइनस 1,
कि रूट वाले डाटा को रूट वाले डाटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रूट वाले डाटा को रूट वाले डाटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं आपको ये कहूं कि रूट 2 इसकी मल्टीप्लाई करनी है रूट 2 से करनी है, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करनी है, देन जो रिजल्ट आता है आपके सामने वो कितना आता है, 2 आता है। तो यहां से इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन जो रिजल्ट आएगा आपके सामने वो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और आप कहोगे सर इसका जो राइट आंसर आएगा ना अपने पास, वो राइट आंसर कितना रहेगा, माइनस रूट ए बी। क्या रहेगा, माइनस रूट ए बी। भूल के भी मत कर देना कि रूट ए इंटू बी मेरा इसका आंसर आ जाएगा, अरे गलत हो जाएगा। आंसर जो राइट रहेगा अपने पास वो क्या रहेगा, माइनस रूट ए बी रहेगा। क्या रहेगा, माइनस रूट ए बी। कोई डाउट इसमें, बना पाओगे आराम से मजे मजे से। चलो तो नेक्स्ट टाइप पे आ जाएगा जल्दी से। टाइप नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो देखो एवरेज की अपन बात करें तो एवरेज में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है कि आपको करेक्ट एवरेज दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, करेक्ट एवरेज दे दिया जाता है। जैसे कुछ नंबर्स दे दिए आपको, जैसे 5 नंबर दे दिए, उनमें से एक नंबर को उसने छिपा लिया, एक नंबर को उसने छिपा लिया और वहां से पूरा करेक्ट एवरेज मिल गया। देन आपको उस छिपा हुआ जो नंबर होता है अपने पास उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। कैसे फाइंड करोगे, इधर आ जाइए एक बार। देखो जैसे मैं आपको ये कहूं कि नंबर दे रखा 42, एक नंबर दे रखा बाबू आपको 47, यहां से एक नंबर को हटा दिया मैंने, उसकी जगह रख दिया बाबू x, और एक नंबर दे दिया मैंने यहां से 49, एक नंबर दे दिया मैंने 52। और इन सबका जो करेक्ट एवरेज जो है, इनका जो एवरेज जो है, ये एवरेज दे दिया मैंने यहां से 45। एवरेज कितना दे दिया मैंने यहां से 45। आपको क्या पूछा जाएगा यहां से, आपको पूछा जाएगा कि x की जो वैल्यू रहेगी अपने पास वो x की वैल्यू क्या रहेगी। तो अब तक आप लोग कैसे करते आए हो इसको कि यार मैं इन सब का क्या करूंगा, मैं सम करूंगा, सम करने के बाद मैं इनसे डिवाइड करूं, देन मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, एवरेज आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, लेकिन नहीं करना है ऐसा। देखो इधर देखो, इधर देखिए, यदि आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप कहोगे सर एवरेज इक्वल क्या होता है, सम ऑफ आइटम्स होता है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर रहा हूं। तो एक बार कर लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लो एक बार यहां से। तो आप कहोगे सर 42 प्लस 47 प्लस x प्लस 49 और प्लस कितना 52 डिवाइडेड बाई कितना होगा बाबू, 5 होगा। डिवाइडेड बाई जो रहेगा अपने पास है वो कितना रहेगा, 5। और रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट जो आ रहा है आपके पास में, एवरेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है, 45। चलो तो ऐड कर लीजिए कि 7 प्लस 2 कितना होता है, 9 होता है। 9 प्लस 9 कितना होता है, 18 होता है। 18 प्लस 2 कितना होता है, 20। तो आप कहोगे सर मेरे पास कैरी का जो आया वो कैरी का कितना आया, 2 आया। कैरी का कितना आया, 2। देखो 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। 6 प्लस 4 कितना होता है, 10। 10 प्लस 4 कितना होता है, 14। 14 प्लस 5 कितना होता है, 19। तो आप कहोगे सर जो सम आ रहा है मेरे पास वो कितना हो रहा है यहां से 190। प्लस क्या कहोगे आप, x। प्लस क्या कहोगे आप, x डिवाइडेड बाई कितना दे रखा आपको, 5 दे रखा है। तो मेरे को एक बात बताओ यार, ये आप यहां से इसको यहां से 5 से डिवाइड कर रहे हो, देन आप कहोगे इसके सर जिसके साथ कोई नहीं होता है ना उसके साथ ऊपर वाला होता है, तो इसके नीचे कितना रख लो, 1 रख लो। यहां से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे सर 45 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 45 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, देन मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, देन मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा यहां से वो रिजल्ट कितना आ जाएगा बाबू, 2 to 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 to 5। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कहोगे सर x इक्वल 2 to 5 माइनस कितना 190, कितना 190। देन जो रिजल्ट आया आपके सामने यहां से वो रिजल्ट कितना आ जाएगा बाबू, 35। तो आप कहोगे सर x की जो वैल्यू आएगी अपने पास है वो x की जो वैल्यू रहेगी यहां से वो कितनी रहेगी, 35 रहेगी। x की वैल्यू कितनी रहेगी, 35। देखो इधर देखो, मेथड नंबर सेकंड देखिए, बहुत प्यारा मेथड है, नेट डेविएशन, जिसे अभी अपन पीछे क्वेश्चन निकाले थे, किस ढंग से किस वे में निकालना है। आप कहोगे सर करेक्ट एवरेज मिला मेरे को, करेक्ट एवरेज मिला मेरे को। करेक्ट एवरेज कितना मिल रहा है मेरे को, 45 मिल रहा है। करेक्ट एवरेज कितना मिल रहा है मेरे को यहां से 45। तो करेक्ट एवरेज 45 मिल रहा है, तो मैं यहां से ये कहूंगा कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर मेरे पास कितना कम है यार, करेक्ट। तो आप कहोगे सर ये 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है, तो -3 लिख दीजिए।
47 जो है ये कितना ज्यादा हो रहा है, +2 ज्यादा हो रहा है, तो +2 लिख दीजिए। ये क्या हो रहा है अपने पास है, +4 ज्यादा हो रहा है। ये क्या हो रहा है अपने पास है, +7 हो रहा है। क्या हो रहा है, +7। करना क्या है, करना क्या है आगे देखिए, करना क्या है आपको आगे देखिए। आप ये कहोगे सर -2, -3, +2, +4 और +7, तो मैं प्लस प्लस वाली को साथ में ऐड कर लूं तो 7 + 4 कितना होता है, 11। 11 + 2 कितना होता है बाबू, 13। कितना होता है, 13। आप कहोगे सर +13 और -3, और +13 और -3 कितना होता है बाबू, 10 होता है। किसका होता है, प्लस का। नेट डेविएशन, अब देखो एक चीज का ध्यान रखिए यहां से, यदि आपको करेक्ट एवरेज दे रखा है, देन इधर जो नेट डेविएशन रहेगा ना अपने पास, नेट जो डेविएशन रहेगा अपने पास वो हमेशा 0 रहेगा। नेट जो डेविएशन रहेगा अपने पास है वो नेट डेविएशन कितना रहेगा अपने पास है, 0। तो आप कहोगे सर +10 तो दे रखा है मेरे को, तो यहां से मैं क्या लेके आऊंगा, यहां से -10 लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, -10। अब देखो जो डाटा आप लेके आ रहे हो, जो डाटा आप लेके आ रहे हो, जो डाटा आप लेके आ रहे हो उसको लेके आ जाइए आप अपने करेक्ट एवरेज के पास। तो करेक्ट एवरेज कितना दे रखा था, 45। तो आप कहोगे सर 45 - 10 कितना होता है, 35 होता है। देखो पहले भी अपने पास अक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, 35 आ रही थी, और अब भी जो अक्स की वैल्यू आ रही है अपने पास वो कितनी आ रही है, 35 आ रही है। कितनी आ रही है, 35। दोबारा देख लीजिए एक बार, क्या क्या हम लोगों ने यहां से, आपके पास में कुछ नंबर दे रखे थे कि 42, 47, x, 49, 52, इनका जो करेक्ट एवरेज दे रखा है वो करेक्ट एवरेज कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। कुछ नहीं करना, नेट डेविएशन यूज कीजिए आप। तो आप कहोगे सर 42 जो है ये 45 करेक्ट एवरेज से कितना कम हो रहा है, मेरे पास है 3 कम हो रहा है, तो -3 लिख लीजिए। ये देखो कितना ज्यादा हो रहा है, +2। ये देखो कितना हो रहा है अपने पास, +4। ये कितना हो रहा है, +7। प्लस प्लस वाले को साथ में ऐड कर लीजिए, तो 7 + 4 कितना होता है, 11। 11 + 2 कितना होता है, 13। आप कहोगे सर +13 और -3 कितना आया अपने पास, रिजल्ट 10 आया। किसका आया, प्लस का। और नेट डेविएशन 0 लाने के लिए, नेट डेविएशन 0 लाने के लिए आप कहोगे सर +10 है मेरे पास, तो मैं क्या लेके आऊंगा, -10 लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, -10, और -10 लेके आ रहे हो, इसका मतलब करेक्ट एवरेज कितना था, 45। 45 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास है, 35। तो करेक्ट जो आंसर आ जाएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। चलो तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहां से क्वेश्चन दे रखा आपको यहां से कि 36, 39, x, 42 और 44, इनका जो करेक्ट एवरेज दिया गया है, इनका जो करेक्ट एवरेज दे रखा आपको, यहां से करेक्ट एवरेज दे रखा आपको 38। करेक्ट एवरेज कितना दे रखा आपको, 38। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको बताना क्या आपको कि एक्स की जो वैल्यू रहेगी अपने पास वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएगा कि एक्स की जो वैल्यू रहेगी अपने पास है वो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो इधर देखो, करना क्या है आपने, किया क्या है अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, आप कहोगे सर करेक्ट एवरेज कितना है मेरे पास, 38 है। करेक्ट एवरेज कितना है, 38। इस वाले नंबर पर गौर करो एक बार, नंबर कितना दे रखा है, 36। बोलो कितना कम हो रहा है, तो आप कहोगे सर 2 कम हो रहा है, तो -2 लिख दो। ये देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, यहां से 1 इंक्रीज हो रहा है, तो +1 लिख दीजिए। ये देखो यहां से कितना हो रहा है, तो आप कहोगे सर +4 हो रहा है। ये देखो कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। कितना हो रहा है, +6। माइनस माइनस वाली को एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस वाली को एक साथ ऐड कर लीजिए। आप कहोगे सर 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 + 1 कितना होता है, 11। प्लस का 11 माइनस का 2, देन रिजल्ट क्या है बाबू आपको यहां से, तो आप कहोगे सर प्लस का 9। क्या आया, प्लस का 9। नेट डेविएशन 0 लाने के लिए, नेट डेविएशन 0 लाने के लिए आप क्या लेके आओगे, -9 लेके आओगे। तो आप कहोगे सर मैं -9 लेके आ रहा हूं, तो करेक्ट एवरेज 38 दे रखा था, यहां से -9 कर दीजिए। देन जो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बाबू, यहां से 29 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 29। अरे आपको इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है कि यार आप सम कर रहे हो, इन सबका सबका क्या कर रहे हो, सम। फिर क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, फिर यहां से माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। अरे क्यों करें इतना, देखो सीधा सीधा आ रहा है अपने पास। तो रिजल्ट जो आ जाएगा अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। चलो तो बाकी की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।